कदिया बिलसावल यार वे। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक है, तुम्हारा इलाज से मोहल्ले वाले ही करेंगे। भाई जरा बात सुनिएगा, इधर आइएगा। क्या हो भाई, क्या मसला आपके साथ? पीछे हटो। अरे कौन है आप? कौन है? जानते हो मुझे? मूसा नाम है मेरा, बाप का नाम पीर कुदरतुल्लाह शाह। 7 नस्लों से हमारे खानदान के पास गद्दी नशीनी है। शहर के बीचों बीच काशाना पीरा के नाम से हवेली है। इतना तारुफ तुम्हारे लिए काफी होगा कि मैं कोई गली का गुंडा आवारा लुच्चा नहीं जो रोज तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा रहता हूँ। इतने मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते हो तुम। ये सब कुछ करना ना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अपने सवाल का जवाब लेने के लिए रोज आता हूँ यहाँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम तो मुझे कोई आशिक लगते हो। चलो पूछो जो पूछना है। बोलो क्या बात है? शादी करोगी मुझसे? बस इतना सा सवाल है तुम्हारा? हाँ। मैं जवाब भी सुन रही हूँ। नहीं। क्यों? कोई माकूल वजह बता दो। हसब नसब खानदान पैसा दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। इज्जत से आएंगे, इज्जत से ब्याह के लेकर जाएंगे। हर चीज की वजह तुम्हें नहीं बता सकती मैं। तुम्हें जवाब सुनना था, मिल गया। मेरा जवाब है नहीं। तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरा मतलब है कोई और लड़का है क्या? एक और सवाल। तुमने मुझसे एक सवाल का वादा किया था जो हो गया। कोई और लड़का है? नहीं, नहीं है कोई। कदिया बिलसावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। तुम्हें हंसी आ रही है और यहाँ मेरा गुस्से से खून खौल रहा है। यार वैसे बंदा तो मुझे बहुत कमाल का लगा है। ना हेलो ना हाय, सीधा शादी। हाँ जहर लग रहा था मुझे तो वो बहुत। और शादी के लिए ऐसे प्रपोज किया जैसे कोई ठेले वाला सब्जी बेच रहा हो। ओहो, मतलब अगर वो कुछ ढंग से बात कर लेता तो तुमने हाँ कर देनी थी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और दुआ करो मुझे दोबारा ना मिल जाए वो। अच्छे घर का तो लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। दोबारा मिला ना तो ना चाहते हुए इसकी बेइज्जती कर बैठूंगी मैं। अच्छा चलो ठीक है। अब अपना मूड ठीक करो। अन्ना जी किसी भी वक्त आती होंगी। और आज शाम में चलना है तुमने रियाज साहब की पार्टी पर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा इम्तिहान है, उसके बाद देखूंगी। सर में भी दर्द हो रहा है इतना। दबा दो। चलो कहाँ रहते हो तुम आजकल? कोई खबर है तुम्हारी? 1000 काम पड़े हैं। बड़ी सरकार का उस सर पे आ चुका है। कौन करेगा ये सारे इंतजामात? तुम्हें पता है कि ये ईसा के बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके फैसले करने होते हैं, ये खुद से नहीं कर सकता। इसलिए तो इतने अरसे से तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रखी है मैंने। जी मैं जानता हूँ अब्बा, आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगा। फिक्र कैसे नहीं करो?
उर्स के इंतजामात कहां तक पहुंचे कुछ पता है तुम्हें? पिछले एक हफ्ते से तुमने मजार का चक्कर तक नहीं लगाया। कल चला जाऊंगा मैं अब्बा, और वैसे भी नीला गुम्बद वाले इलाके में इन दिनों में 2-4 दफा गया हूं मैं। जी जी अब्बा, भाई आजकल वहीं पाए जाते हैं। बहरहाल मुझे उर्स कमेटी की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। जी। और हाँ, वो तुम्हारी अम्मा पीर फजल साहब की तरफ जाने का कह रही थी। वो हमने तुम्हारी और सितारा की बात पक्की करने का सोचा है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा ना? जी नहीं, अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो अब मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अब्बा, मेरे कहने का मतलब है कि माजरत चाहता हूं, लेकिन वो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या बुढ़ापे में जाके करोगे? वैसे भी वो भी सिर्फ निशानी के तौर पे रस्म अदा करना चाह रहे हैं। अभी तो उसके फाइनल इम्तिहान है, 3-4 माह लगेंगे उसको। और एक बात और याद रखो, हमारे अगले गद्दी नशीन तुम हो, और पीर फजल शाह की गद्दी सैकड़ों मील पे फैली हुई है। ये रिश्ता हमारी भी जरूरत है। और वैसे भी वो लड़की पढ़ी लिखी है, बाहया है, बापर्दा है, अच्छे हस्ब नस्ब वाली है। मगर अब्बा मैं वो देखो, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें और नहीं मिलेगा। तुम अपने ज़हन में ये बात डाल लो, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी हमारी उम्मीद पे पूरे उतरोगे। ईसा, तुम आओ मेरे साथ। वो मदरसे साहब वाले मौलवी साहब हैं। चल बस छोड़ यार, छोटा सा काम कहा था तुझसे मैंने। छोटा सा काम तुझसे हो सका, किसी काम का नहीं है। तो तुझसे तो बात ही करना फजूल है। भाई मैं क्या करता? मैंने 2-4 बार बहाने से अब्बा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई गौर ही नहीं फरमाया। और भाई पूरे घर में तो क्या, पूरे खानदान में कोई ये सोच भी नहीं सकता, किसी के तसव्वुर में भी नहीं है कि तुम किसी लड़की को पसंद करोगे। पसंद नहीं करता हूं मैं उसे। हाँ बस अच्छी लगी वो मुझे। चलो यार भाई, तुम ये पहले बता दो कि तुम्हें वो अच्छी लगती है, उसको पसंद करते हो, कम अच्छी लगती है, भली लगती है? बको मत, क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बकवास का? क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि ये सब एक ही जज्बे के अलग अलग नाम है। तुम तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम उसको चाहने लगे हो? और किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं किया तुमने। बको मत, पता नहीं क्या बकवास करते जा रहे हो। और बात सिर्फ इतनी सी है कि है उसमें कुछ अलग।
कोई खास बात, पर अगर उसने मुझे ये बता दिया होता ना तो वो किसी और को पसंद करती है तो खुदा पाक की कसम मुड़ के देखना तो दूर की बात, मुड़कर सोचता नहीं उसके लिए। अगर उसने मुझसे ये नहीं कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, एक दफा कोशिश करना तो हक है ना मेरा। हाय मेरे प्यारे भोले भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मूसा है जिसको देखकर अच्छे अच्छे कांपना शुरू हो जाते थे। चलो तुम्हारे बेहद इसरार करने पर मान लेता हूं कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, बल्कि हल्की सी पसंदीदगी भी नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, उसके बड़े कौन है? बात आगे बढ़ाने के लिए इन बातों का जानना तो जरूरी है ना। ठीक कहा तुमने, पर किसी के अच्छे लगने के लिए उसके नाम का पता होना जरूरी नहीं है ऐसा। नहीं, निशानी तो तुम पहना आई हो, मगर आजकल अपने बेटे की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा सा। उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आप जानते तो हैं थोड़ा सा वो शर्मीला है, मैं समझाऊंगी उसे। नए रिश्तों की नजाकतों को समझने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। ऐसी क्या नजाकतें भाई? मूसा कोई दुनिया का पहला लड़का तो नहीं है जिसने किसी लड़की से मंगनी की है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कबूल ही नहीं कर रहा। अच्छा मैं उसे समझाऊंगी, आप तो उसे बचपन से जानते हैं, जहां वो 4 लड़कियों को देखता है तो बस घबराना शुरू कर देता है। फिर भी मैं उसे समझाती हूँ। अजीब लड़का है। बहरहाल उसको कहना कि मेरी नाक ना कटवा दे। पीर फजल साहब ने हम सबको खाने पे बुलाया है, उस दिन कहीं गायब ना हो जाए। जी सही से दबा दे। अरे जरी आओ, तुम्हें भी मेहंदी लगाते हैं। पागल तो नहीं हो? एग्जाम है मेरा, मुझे तैयारी करनी है, वैसे भी जा रही हूँ मैं। तेरी बड़ी जबान चलती है, चल। तुम हो मेहंदी चूड़ियों वाली, पढ़ाकू बच्ची। जोहरा दस्ताने पहन के जाना, कहीं हाथों का रंग मानना पड़ जाए। अरे अन्ना जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? जोहरा हमसे ज्यादा अपने हाथों की फिक्र करती है। इसका बस चले ना तो ये घर पे भी दस्ताने ना उतारे। अच्छा तो क्यों ना रखूं मैं ख्याल? उस दिन देखा नहीं था वो मिनिस्टर कैसे मेरे हाथों को घूरी जा रहा था। हाँ बात तो सही कह रही है, वो तो जैसे अपना दिल ही हार बैठा था जोया के हाथों पर। चुप कर, सदके जाऊं मैं अपनी जोहरा। मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। तेरे हाथ नहीं चलते, बटी हिलती रहती है खाली। खोल ली मेहंदी? चलो लगाओ जरा मेरे पैरों। कहाँ की तैयारी है? कहीं जा रहे हो? मैंने अब कहाँ जाना तुम्हें छोड़कर? अब्बा के काम से जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। फिक्र करती है मेरी जूती। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम जाओगे तो सुख का सांस मिलेगा, सारा दिन कमरे में घुसे रहते। तो मैंने कौन सा तुम्हारे गले पर पैर रख दिया जो तुम्हें सुख का सांस नहीं आ रहा? शुक्र करो ईसा जैसे शरीफ बंदे से निकाह हुआ तुम्हारा। कोई मूसा भाई जैसा होता ना तो चोटी से पकड़ के सहन में धकेल देता और सब खानदान वालों के सामने मुकदमा खोल देता तुम्हारा। तो तुम भी खोल दो ना मेरा मुकदमा, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम खुद भी तंग आ गए हो रोज रोज की किलकिल से। सारा झगड़ा खत्म करो, एक बार सबके सामने अदालत लगाओ और फैसला सुना दो अपना। तुम्हारी भी जान छूटेगी और मेरी भी। काश के ये इतना आसान होता। अब्बा का मान और चची के आंसू मेरे सामने आ जाते हैं। जाओ जाओ, क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत नहीं है मुझे छोड़ने की? बड़ों को बीच में क्यों ला रहे हो? और फिर तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं है?
ऐसी लड़की को अपने निकाह में रख के जिसे तुम किसी और की दुल्हन बना हुआ देख चुके हो, खून नहीं खौलता तुम्हारा? खौलता है, बहुत खौलता है, मगर अब्बा को दिया हुआ वादा याद आ जाता है कि मैं अपने खानदान के नाम और हुर्मत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम तो आजाद हो, जाओ ऐलान कर दो जमाने में। तुम्हें किस चीज ने रोका हुआ है? मेरी मोहब्बत? खुदा ना करे वो वक्त आए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो। तुम भी जानते हो मेरे हाथ बंधे, मेरी माँ तुम्हारे टुकड़ों पे पलती है। बड़ी सस्ती सोच है तुम्हारी। लगता है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तुमने अपना वक्त ही जाया किया। चची जान मेरी अम्मा की तरह है, और सच यह है कि तुम्हें नहीं, उन्हें देखकर चुप हो जाता हूं मैं। और हाँ, मेरी गैरत तो यह है कि तुम्हारे सर पर चादर डालकर तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने निकाह में इस घर की छत तले रखा हुआ है। बड़ा मान था ना तुम्हें उसकी मोहब्बत पर, वो जो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। उसको तो चाहिए था कि अपनी जान पर खेलकर तुम तक पहुंचता। क्या हुआ था उसकी गैरत को जब किसी और के निकाह में तुम्हें देखकर भाग गया वो? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। और अगर वो वापस ना आया तो समझ जाना कि कौन बेगैरत है और कौन गैरत वाला। शाहजी, पान खाएंगे? लगाऊं? नहीं, मैं पान नहीं खाता। पान खाया करें, आपके लिए बहुत जरूरी है पान। दिल वालों की सौगात है पान। नामुराद पान वाला कहते हैं मुझे। तुम्हें किसने कहा मैं दिल वाला हूं? मैं क्या, पूरी गली जानती है शाहजी। क्या जानती है पूरी गली? यही कि एक दीवाना है जो रोज यहां आता है और किसी का इंतजार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी काम से आता हूं मैं। घबराने की जरूरत नहीं है शाहजी, ये इश्क चीज ही ऐसी है, इसमें खुद अपने आप को पता सबसे आखिर में लगता है। ये जमाना पहले पहचान जाता है ऐसे दिलेर को। चल बस बस, फॉल बकता जा। शाहजी, एक शेर सुनते जाएं। मर मरा के पहुंचे यहां, इंज ना सजना बुआ टो, मेरे कोल ने गल्ला दो, अपना कर या मेरा हो। इश्क ना पूछे दीन धर्म पे, इश्क ना पूछे जाता। शर्म आती है जो तुम्हें अपनी औलाद कहते हो। ना जाने किस घड़ी में मैंने तुम्हें अपनी कोख में जन्म दिया। जब पता होता तुम्हारी बदतमीजियों का तो पैदा होते ही गला घोट के मार देती तुम्हें। क्या किया है? क्या किया आखिर मैंने? क्या किया है? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करते हुए जबान नहीं जल गई तुम्हारी? अच्छा, तो सबर के बुत का भरम पाश पाश हो ही गया। बड़ा साबिर बना फिरता था। कर दी ना उसने तुमसे मेरी शिकायत। काश ये बात उसने खुद अपने मुंह से कही होती तो मैं इतनी शर्मिंदा ना होती जितनी इत्तेफाकन तुम लोगों की बातें सुन के रेजा रेजा हो गई। एक काम करो, मुझे ना जहर ला कर दे दो। एक बार मेरी आंखें बंद हो जाए फिर खेलती रहना ये खेल।
खेल तो इन सब ने मेरे साथ मिलकर खेला है। जब तक मैं इनसे अपना बदला नहीं ले लेती, ना खुद चैन से बैठूंगी ना किसी और को बैठने दूंगी। और मुझे तो बिना जहर के ही मार डाला है। अब मैं खुद भी जलूंगी और इस हवेली को भी फूंक दूंगी। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम्हें मैंने एक दफा समझाया था, लेकिन लगता है कि समझ में नहीं आता तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया मुझे, जानबूझकर नहीं आता हूँ यहाँ, खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाता हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, तुम खुद चलकर मेरे पास आई। क्योंकि मुझे उलझन होती है, तुम रोजाना आके मुझे देखते रहते हो बैठकर। क्या चाहते हो तुम? मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, बोलो। जो बोलना चाहते हो खुलकर बोलो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैं बोलूंगी। यहाँ आते जाते लोग हमें देखेंगे, हम कहीं और बैठ के बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें लोगों की नजर की भी परवाह है अब? हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पास में खाने का होटल है, वहाँ बैठकर बात करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ना वहाँ जोड़ों में आते हैं, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो, आ जाओ। होटल? हाँ, होटल। तो क्या मैं तुम्हें अपने घर की दावत दूं? चलना है तो चलो, वरना खड़े रहोगे, बैठोगे भी? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कसम से मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था ना कि तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती है, कोई और लड़का नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे क्या है? ठीक नहीं हो मैं? कोई बुराई है क्या मुझमें? तुम चाहो ना, जितना चाहो, जब तक कहोगी, इंतजार करने के लिए तैयार है मूसा। तुम्हारी हिम्मत को ना दाद देनी पड़ेगी। ऐसा हुलिया रखते हो और ऐसी बात करने की हरकत भी की तुमने। तीसरी दफा तुमने मेरे हुलिया और मेरी ज़ाहिरी शख्सियत का ताना दिया है मुझे। क्या किसी शरई और मजहबी हुलिया वाले लड़के को अपनी पसंद का इजहार करने का हक नहीं है? ये सहूलत सिर्फ क्लीन शेव और मॉडर्न लड़कों को मैसर है। किसी की जरा सी दाढ़ी क्या बढ़ जाए, ये शलवार टखनों से थोड़ी ऊपर हो जाए तो सारा का सारा माशरा एक खुसूसी बर्ताव करने लगता है हम लोगों के साथ। क्यों? किसी की पसंद ना पसंद भी कोई चीज होती है। हो सकता है मुझे तुम्हारा हुलिया ही पसंद ना हो। तो सीधा सीधा कहो ना मुझसे कहो कि मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है, खुदा की कसम पलट कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ओहो, अजीब ढीठ आदमी हो तुम। ये दिल के मामलात है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैंने क्या गलत बात की है यार तुमसे? बताओ मुझे क्या गलत कहा है मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? नहीं मांगा ना तुमसे तुम्हारा नंबर, या मैंने तुमसे ये कहा हो कि चुप चुप कर मिलते हैं? नहीं कहा। हाँ, मैंने पीछा किया है तुम्हारा, लेकिन कभी तुम्हारे घर का पता जानने की कोशिश नहीं की है। फिर मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूं, इजाजत दे दो, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना है।
खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। हो गई तुम्हारी बात? अब लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। बात सुनो। सुनो, थोड़ा और सोच लो, वक्त ले लो, बाद में जवाब देना। पर अपना नाम तो बता दो, हमेशा पूछना भूल जाता हूँ। मुझे तुम्हारी अजीबोगरीब बातें नहीं सुनी जाती। मेरे घराने के बारे में जानना चाहते हो तुम? ठीक है। इस पते पे रात 9 बजे वीकेंड पे पहुंच जाना, वहां मिलूंगी तुम्हें। फिर अगर चाहो ना तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भी ले आना। ठीक है? शुक्रिया। जोहरा नाम है मेरा। दरवाजे पे कहना जोरा से मिलने आया, मैं अंदर आने देंगे। जोहरा, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। तो समझ जाना कि कौन बेगैरत है और कौन गैरत वाला। तुम्हारे इस ताने का जवाब मैं जरूर दूंगी ईसा। अगर मैंने तुम्हारी गैरत का जनाजा ना निकाला, मेरा नाम भी सकीना नहीं। खून खौल जाता है मेरा उसकी ढिठाई पर। वैसे तो वो मुझसे नजरें झुकाकर बात करता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होती हैं। है सच में, मुझे तो वो आज बहुत मासूम लगा। इतनी सीधी और साफ बातें कोई साफ दिल वाला ही कर सकता है। वो सच में तुम्हें दिलो जान से चाहता है। बहुत गुन्ना है वो। प्यार मोहब्बत की उसने मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। उसे अपने खानदान पे बड़ा नाज है। उसे लगता है कि मैं उसके खानदान से, उसकी पीरी मुरीदी से इम्प्रेस हो जाऊंगी और मान जाऊंगी, मगर वो मुझे जानता नहीं है। मैं भी जोहरा हूँ, उसकी अकड़ निकाल कर ही दम लूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे पार्टी में बुलाने की? तुम्हें उससे बात करना नहीं पसंद था तो सीधा सीधा बता देती उसे कि हम गाने बजाने वाले लोग हैं, लोग हमें अपनी महफिल में बुलाते हैं। ये सुनकर वो खुद ही पलट कर चला जाता। वो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता। हर बात की दलील मांगता है, हर बात का जवाब है उसके पास। और मुझसे कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत मेरी हयाई की वजह से हुई, लिहाजा ये जरूरी है कि वो अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख ले। पता नहीं, मगर मेरा दिल उसके लिए बहुत अफसरदा है ज़ोहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरनी जी बता रही थी कि तुम किसी पुरानी सहेली को मिलने जाना चाहती हो। कौन है वो? कॉलेज की दोस्त है मेरी। शादी के बाद शहर चली जाएगी ना, तो बुलावा भेजा है उसने मिलने का। ये स्कूल और कॉलेज की दोस्तियां स्कूल और कॉलेज के साथ ही खत्म हो जाएं तो अच्छा होता है। जी भाई साहब, मैंने भी यही कहा था कि जिसे तुमसे मिलना है वो घर आ सकता है, जाने की क्या जरूरत है। नहीं, अब अगर उसने पैगाम भेज ही दिया है, एक मर्तबा मिलाए जाके। ईसा, सकीना को तुम छोड़ा ना जाके।
ठीक है अब्बाजान। और शाम को जाके वापस भी ले आना, मगर याद रहे ये खुसूसी इजाजत बार बार नहीं मिलेगी। मूसा जी। इन ख्यालों में गुम हो, रिस्क को इज्जत दिया करो, वरना रिस्क तुम्हें अहमियत नहीं देगा। जी खरा। वो जुमेरात को पीर फजल साहब ने बुलाया अपनी तरफ, तुम्हें वक्त पे चले जाना और खाली हाथ मत जाना। मंगनी के बाद पहली मर्तबा जा रहे हो, अपनी वालदा के साथ जाना। जी। मूसा, क्या तूने फिर अपने अब्बा की डांट सुननी है? देख, अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तो ये चलना होगा हमारे साथ। अम्मा, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है, क्यों जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? मुझे इस तरह की तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं है। देख मूसा, वो तेरा होने वाला ससुराल है और अब तो आना जाना लगा रहेगा ना। 100 तरह की तकरीब होंगी, त्योहार होंगे। बस बेटा, अब तू अपना दिल मजबूत कर ले। अम्मा, रिश्ता आप लोगों ने अपनी मर्जी से तय किया है, आपने और अब्बा ने मिलकर। आपने ये सोचा कि औलाद है, चलो झूठे मुंह ही सही पूछ लेते, नहीं पूछा ना। माफी चाहता हूँ अम्मा, लेकिन ये सब रस्मों रिवाज आप लोग पूरी करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मूसा, क्यों तू मेरा दिल हौला रहा है? अरे बेटा, हम तुम्हारी बात पक्की कर रहे हैं। तेरे नाम की इस लड़की को मैंने अंगूठी डाल दी है। देख मूसा, मैं तेरी वजह से वैसे ही पहले बहुत परेशान रहती हूँ, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। अम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे इस तरह की आप मेरी अम्मा, मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, बता रहा हूं। आइंदा से अपनी जुबान से ये बात भी मत निकालना तू। क्यों? मेरे खामोश रहने से हकीकत मिट जाएगी। देख मूसा, अगर किसी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। है कौन वो? बस है कोई, वक्त आने पे बता दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा, नुकसान है। मूसा, भाई पता तो किसी ऊंची सोसाइटी का है, फिर न जाने क्यों तो नीला गुंबद के पास रोज बस से उतर कर। कोई बात नहीं, ये पहली भी सुलझा लगा। मैं चलूं तुम्हारे साथ, यानी को ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं, उसने तन्हा बुलाया, मैं तन्हा ही जाऊंगा। बस पीछे सब सवाल लेना अगर अब्बा पूछे। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में, कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। हो कदिया मिल सावर यार वे। जोरा बेबी ने बुलाया, उनसे कहो मूसा आ गया है। तुम मूसा? हाँ, जोहरा नीचे है, आ जाओ।
कदिया बिल सावल यार वे